सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2023 के कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, काफी कुछ यहां पे सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है। पहली इंफॉर्मेशन ये, ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस ए आई अपॉन बी प्लस आई is of unit modulus a plus ib lies on this circle, then a possible, the possible value of this, यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर है तो पहले तो ऊपर का डेटा फॉलो करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई अपॉन बी प्लस आई, यूनिट मॉडुलस का है। यूनिट मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड वन आएगा, मीन्स 1 प्लस ए आई बी प्लस आई अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। और ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है। ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ए और बी दो नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो इट मींस या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस बी होगा। क्या होगा? ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब बोला गया है ए प्लस आई बी लाई कर रहा है इस सर्कल पे, तो लाई करा देते हैं। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दूं। स्क्वायरिंग कर लूं, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ए प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यह आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू माइनस b है, या तुम बोलो b की वैल्यू माइनस a है। रख देते हैं इस इक्वेशन में, दोनों को सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियसली। तो 3a स्क्वायर, b की जगह माइनस a रखोगे तो ये भी 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप ये फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा, तो हमें यहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। सो माइनस बी प्लस माइनस 24 4 28, 28 हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 4 मतलब 2 रूट 7 डिवाइड बाई 12। तो a की वैल्यू देखो क्या आ रही है, -1 प्लस माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 6। a की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। 1 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर a अपॉन 4b बताना है, तो a की दो वैल्यू आ रही है, -1 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 6 और -1 माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 6। क्लियर है? अच्छा, रूट 7 कितना होगा? रूट 7 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 6 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखो, -1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 6, ये -3 पॉइंट समथिंग आएगा। डिवाइड बाई 6 करोगे -1 बाई 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो तो आ जाएगा -1।
क्लियर। 4b अब हमें निकालना है और यहां पे देख रहे हो b की वैल्यू माइनस ए, b की जगह क्या है माइनस ए, फिर से देख लो क्या है 1 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर ए अपॉन 4b। अब यहां पे 4b निकालना होगा तुम्हें, b की वैल्यू माइनस ए है, अगर तुम ये रखते हो तो ये तो इरेशनल आएगा, क्योंकि b अगर माइनस ए है तो ये कुछ भी रखो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहां पे वैल्यू रखते हो तो b की वैल्यू माइनस ए मतलब 1 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 6, 1 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 6, ये जो भी आएगा इरेशनल आएगा, ठीक है, इरेशनल आएगा। तो अगर तुम यहां पे ये 0 रखते हो तब तो आंसर 0 आ जाता है, लेकिन अगर -1 रखते हो तो -1 अपॉन 4b, -1 अपॉन 4b। अच्छा 1 भी एडेड है, ठीक है, 1 ऐड कर देते हैं, यहां 1 ऐड कर देते हैं, तो ये जो आंसर आएगा 1/4b आएगा, ठीक है। और यहां पे 1 ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा ये जो आंसर आएगा इरेशनल आएगा, कोई भी आंसर इरेशनल नहीं दे रखा है और 0 भी कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। 4b इरेशनल होगा, तुम्हें पता है, इरेशनल आंसर कोई दे नहीं रखा है, सारे रैशनल आंसर दे रखे हैं, 0 भी नहीं दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन गलत थे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन भी गलत होते हैं, तो इसका आंसर एक्चुअल में देखा जाए तो 0 होना चाहिए, 0 या फिर 1/4b। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, देन 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आएगा? तो z की जगह x प्लस आई वाई रख दो, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? सो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर होगा, इधर ले आओ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है माइनस 24 प्लस 4 कर दोगे तो माइनस 20x आ जाएगा। 36 में से 4 घटाओगे 32 आ जाएगा, इक्वल टू 0। सर्कल की क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो फाइनली ये सर्कल क्वेश्चन आ गई, और सर्कल का सेंटर अगर हमें निकालना है तो आई होप कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वाई, यहां कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 2। तो यह आ रहा है 10/3, 0, ठीक है। और रेडियस आ जाएगी जो कि गामा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म 100 डिवाइड बाई 9 प्लस 0 माइनस 32/3, ठीक है। आर आ जाएगा 100 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो
96 डिवाइड बाई 9, तो 4/9 का अंडर रूट मतलब 2/3, तो ये गामा हो गया, अल्फा हो गया 10/3, बीटा हो गया 0। तो ये बताना क्या है, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या है 10/3, बीटा क्या है 0, गामा क्या है 2/3। तो फाइनली इट्स आंसर इज 12। इसका आंसर क्या आ गया 12। डी इज द आंसर, सिंपल। सो जेईई मेंस 2022 का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी पे बेस्ड है। हमें दो ट्राइंगल इनइक्वलिटी आती हैं, Z1 प्लस Z2 का अगर पूरे का मॉड ले रहे हैं और इसको अगर तुम इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक कर रहे हो तो ये साइड बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर Z1 और Z2 के डिफरेंस का मॉड ले रहे हो और इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक कर रहे हैं, हम इसको सबट्रैक्ट करके और पूरे का भी मॉड लेना पड़ता है, तो ये साइड छोटी हो जाती है और ये बड़ी हो जाती है। तो आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोगों ने ट्राइंगल इनइक्वलिटी पढ़ी होगी और मॉड Z की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहां पे ट्राइंगल इनइक्वलिटी ही लगानी पड़ती है। बीच में माइनस साइन है तो तुम सेकेंड ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रेफर कर सकते हो। अगर इसको हम इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक करें और सबट्रैक्ट करें, पूरे का मॉड ले लें, तो ये साइड छोटी हो जाएगी और ये क्या दे रखा है 2, तो मॉड Z -1 अपॉन मॉड Z लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, और मॉड X अगर लेस देन और इक्वल टू A है तो X लाई करता है बिटवीन A से माइनस A। ठीक है, तो यहां से मॉड Z -1 अपॉन मॉड Z लाई करेगा 2 से -2 के बीच में। ये बोथ साइड बाउंडेड इनइक्वलिटी है, दोनों साइड सॉल्व करते हैं और इंटरसेक्शन निकालते हैं। लेकिन हो सकता है किसी एक सोल्यूशन से ही हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मैच कर जाए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं S1 के लिए। और मॉड Z है, मॉड Z पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये पूरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मॉड Z से पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड Z स्क्वायर -1 2 मॉड Z। अब यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो, -2 -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस से 2 प्लस माइनस ये 4 4 8 2√2 डिवाइड बाई 2 1 प्लस माइनस √2। ठीक है, ये दो रूट्स आ गए। अच्छा, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो आई होप इनइक्वलिटी का ये कंसेप्ट पता होगा। अल्फा बीटा ये लेस देन 0 है तो x किसके बीच में लाई करता है, अल्फा से बीटा के बीच में लाई करता है, तब ये नेगेटिव आएगा। तो हेंस मॉड Z लाई करेगा किसके बीच में, 1 प्लस √2 से 1 माइनस √2 के बीच में। क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू गलत है बिकॉज ये नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव से तो बड़ा आएगा ही आएगा। हमसे पूछा क्या गया एक बार देख लो, मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से आई होप हमें आंसर मिल चुका है। मॉड Z ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/√2 आ रहा है, इट मींस ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। √2 + 1 इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सो इट्स आंसर इज √2 + 1। डी इज द आंसर, सिंपल। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2022 का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन, ये वैसे डेमाइवस थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन डेमाइवस थ्योरम से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। Z दे रखा है 2 + 3i Z की पावर 5 और Z बार की पावर 5। यहां पे बायनोमियल थ्योरम लगा दो, तो हमें पता होना चाहिए a + b की पावर 5 करते हैं बायनोमियल थ्योरम में तो 6 टर्म आते हैं, T1 T2 T3 T4 T1 T2 सारे प्लस में आएंगे बिकॉज बीच में प्लस साइन है, T5 T6, और बीच में अगर माइनस साइन है तो T1 - T2 + T3 - T4 + T5 - T6
ऐड करोगे तो 2 टाइम्स T1 प्लस T3 प्लस T5 आ जाएगा। और बाइनोमियल में हमें पता होना चाहिए x प्लस ए टू द पावर n में जनरल टर्म TR प्लस 1 आता है, NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये वैल्यू निकालनी है। तो 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहां पे 1 अगर रखते हो T1 तो ये r 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5C0 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0 प्लस T3 मतलब थर्ड टर्म 5C2 फर्स्ट टर्म की पावर दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 5C4 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 4, सेकेंड टर्म की पावर 4। क्लियर? सो 5C0 में पता होना चाहिए 1 होता है, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। 5C2 NC2 होता है nn माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 करोगे 10 आएगा। 2 क्यूब 8 होगा, 3 स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। 5C4 5C1 होता है दैट इज 5, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने पे इसका आंसर जो आता है 244 आता है। इट्स आंसर इज 244 फाइनल।